गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने लेसन 8 रॉक्स एंड मिनरल्स स्टार्ट किया था। रॉक्स के बारे में स्टडी किया था। जो रॉक्स है 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ा था कि जो इग्नियस रॉक्स है वो कैसे बनते हैं। जब अर्थ से जो लावा है, लावा है वो निकल जाता है बाहर वोल्केनिक इरप्शंस के कारण। मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर, अर्थ के अंदर से लावा निकलता है और बाद में वो जब ठंडा हो जाता है तो उससे क्या बनते हैं, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के टाइप्स भी स्टडी किए थे। ये एग्जांपल्स है इग्नियस रॉक्स के: ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमिस। आज हम स्टडी करेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, जो रॉक्स की दूसरी टाइप है। पहली टाइप थी क्या, इग्नियस रॉक्स। सेकंड टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, वेरियस क्लाइमेटिक एंड अदर फैक्टर्स लाइक विंड, वाटर, स्नो एक्सेट्रा ब्रेक लार्ज पीसेज ऑफ रॉक्स फ्रॉम द माउंटेन्स इनटू स्मॉलर वंस। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जैसे कि हवा, पानी और बर्फ़, इनकी वजह से जो माउंटेन पर, पहाड़ों पर बड़े बड़े पीसीज होते हैं, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पत्थरों के, वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर वंस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। किसके कारण, जब तेज़ हवा, बारिश और बर्फ़ उन पर गिरती है। दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स। इसलिए इस प्रोसेस को हम वेदरिंग ऑफ रॉक्स कहेंगे। किस प्रोसेस को कहेंगे, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। जो बड़े बड़े पीसीज हैं माउंटेन्स पर रॉक्स के, जब वो छोटे छोटे पीसीज में टूट जाते हैं। दीज ब्रोकन पीसीज along with dissolved minerals are carried down by rivers and streams to lakes and seas। तो जो ये टुकड़े जब छोटे छोटे पीसीज में टूट जाते हैं, इनके साथ जो मिनरल्स होते हैं वो क्या कर, इनके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिवर्स में चले जाते हैं, लेक्स में चले जाते हैं और समुद्र में चले जाते हैं। These particles being heavy begins to settle down at the bottom of lakes and seas। क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, जो पत्थर हैं, वो हैवी होते हैं, तो इसलिए वो ईज़िली समुद्रों में और लेक्स में, तालाबों में ईज़िली नीचे बैठ जाते हैं पानी में। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेटलिंग डाउन, ये जो प्रोसेस है नीचे बैठ जाना पत्थरों का समुद्र और तालाबों में, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। विद पैसेज ऑफ टाइम, लेयर आफ्टर लेयर ऑफ दीज सेडिमेंट डिपॉजिट ऑन अनदर। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो एक के बाद एक इन सेडिमेंट्स की लेयर ऊपर चढ़ती जाती है। ड्यू टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, और इसी प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से दीज लेयर्स गेट कंप्रेस्ड। तो जो ये लेयर्स बनती है उनके ऊपर कंप्रेस्ड मतलब दबाव पड़ता है, एंड बिकम बॉन्डेड टुगेदर, और आपस में वो बॉन्डेड जुड़ जाती हैं, टुगेदर आपस में जुड़ जाती हैं। मिनरल्स फाउंड इन वाटर सीमेंट द पार्टिकल्स टुगेदर फॉर्मिंग सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मिनरल्स वाटर सीमेंट्स में पाए जाते हैं, तो जो ये पार्टिकल्स हैं टुगेदर फॉर्मिंग, आपस में मिलकर सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स बनाते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। जो सेडिमेंट्री रॉक्स है उसके टाइप्स। फर्स्ट आता है सैंडस्टोन। इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड गेट डिपॉजिटेड टुगेदर। ये कैसे बनता है, जब सैंड की ग्रेन्स ऑफ सैंड है वो डिपॉजिट हो जाती है आपस में। इट कंटेन्स क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पर मिनरल्स। इसके अंदर क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर मिनरल्स होते हैं। इट इज़ सॉफ्ट, यह सॉफ्ट होता है, एंड जनरली येलो, ब्राउन और पिंक इन कलर। और इस कौन से कलर में मिलता है ये, मोस्टली येलो, ब्राउन और पिंक। इट इज़ यूज्ड टू मेक बिल्डिंग्स। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ किया जाता है। बिल्डिंग्स जो बनती है, जो टाइल्स वगैरह लगती हैं, वहाँ पर यूज़ होता है। इट हीट्स अप स्लोली। इसको स्लोली, धीरे से हीट किया जाता है।
द रेड फोर्ट इन दिल्ली, जो दिल्ली में रेड फोर्ट है वो इज़ मेड ऑफ रेड स्टोन, वो रेड सैंड स्टोन से बना है। किससे बना है? रेड सैंड स्टोन। नेक्स्ट है जिरकोन इज़ ए कलरलेस स्टोन। जो जिरकोन है वो एक कलरलेस स्टोन है, उसमें उसका कोई कलर नहीं होता है। एंड इज समटाइम यूज इन प्लेस ऑफ डायमंड, इसलिए उसका यूज़ डायमंड की जगह भी किया जाता है। नेक्स्ट है लाइमस्टोन। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंटेशन ऑफ शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स। ये किससे बनते हैं? शेल्स ऑफ सी क्रिएचर्स, जो सी क्रिएचर्स होते हैं समुद्रों में, उनकी शेल्स से। सी क्रिएचर्स यानी जो समुद्री जीव होते हैं, उनकी जो शेल्स होते हैं उनसे सेडिमेंटेशन से, जब वो नीचे बिल्कुल समुद्र की सतह पर नीचे बैठ जाते हैं और जब वो आपस में जुड़ते हैं, सेडिमेंटेशन क्या होता है? आपस में सेटलिंग डाउन हो जाना, उस प्रोसेस से ये लाइमस्टोन बनते हैं। इट इज़ रिच इन कैल्साइट मिनरल, इसके अंदर कौन सा मिनरल पाया जाता है? कैल्साइट मिनरल पाया जाता है। इट इज़ यूज टू मेक स्टैचूज़, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? स्टैचू बनाने में किया जाता है, बिल्डिंग्स बनाने में किया जाता है, ग्लासेस और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और सीमेंट को बनाने में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग चोक्स, ये जो चौक होते हैं इनको बनाने में भी लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है टाइप कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंटेशन ऑफ सैंड, पेबल्स, ग्रेवल एक्सेट्रा। ये किसकी फॉर्मेशन से बनता है? सैंड, पेबल्स और ग्रेवल की सेडिमेंटेशन से। सैंड यानी कि रेत, पेबल्स बिल्कुल छोटे छोटे पत्थर, सैंड जैसे कि रेत हो गया, पेबल्स छोटे छोटे पत्थर जिनको हम कंकड़ बोलते हैं, ग्रेवल बजरी बोलते हैं इनको। टुगेदर जब ये आपस में मिलकर सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ये क्या बनते हैं? कौन सा पत्थर बनता है इनसे? कॉन्ग्लोमेरेट। इट इज़ रिच इन सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट, इसके अंदर सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल पाया जाता है। विच एक्ट एज सीमेंट मटेरियल बिटवीन द पार्टिकल्स, जो एक सीमेंट मटेरियल की तरह वर्क करता है पार्टिकल्स के बीच में। इट इज़ कोर्स इन स्ट्रक्चर यानी कि कोर्स होता है मोटा, दरदरा स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मोटा होता है, दरदरा होता है। सो इट इज़ अनइवन इन टेक्सचर। इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन वर्क, इसका वर्क किस में यूज़ किया जाता है? कंस्ट्रक्शन वर्क में। अगर हम कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कुछ भी, तो इसमें इसका यूज़ किया जाता है। एंड इज़ पॉलिश्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स, और ऑर्नामेंट्स को, यानी ऑर्नामेंट्स क्या होते हैं? ज्वेलरी होती है, एक आभूषण होते हैं एक टाइप के, उनको पॉलिश करने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टाइप आती है, जो लास्ट टाइप है सेडिमेंट्री रॉक्स की, वो है शेल। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम क्ले डैट इज़ पाइल्ड इन लेयर्स, ये क्ले से बनता है। इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? सीमेंट और ब्रिक्स बनाने में। ब्रिक्स यानी कि ईंट, सीमेंट और ईंटों को बनाने में शेल का यूज़ किया जाता है।